इंसान जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट से ज़्यादा पैसा नहीं कमाता। आपने परसेंटेज की बात की, वो परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है? जैसे मान लो 10,000 का कोई कोर्स है, आपने सेल करा तो कंपनी आपको 7,000 का सीधा कमीशन देगी। कमीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसको बनाने में वन टाइम कॉस्ट है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो कि महीने का उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए के एफिलिएट मार्केटिंग से कमाया। जिसकी ज़्यादा भूख है, जिसकी मजबूरी है कि मुझे पैसा कमाना है, वो तो फिर पैसे कमाने का जरिया नहीं छोड़ सकता। बट असल में वही इंसान यहाँ पे पैसा कमाता है जो किसी ट्रेंड की शुरुआत करता है। बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 3 महीना लर्निंग पीरियड रखो, जहाँ से आप अपनी माइंडसेट और आप अपनी विल को मतलब ये बोल रहे हो कि यस अब मुझे करना ही करना। आपकी वाई स्ट्रांग हो जाती है ट्रेनिंग से। बहुत सारे लोग ने इसको स्कैम की तरह करना शुरू कर देते हैं। 25,000 उनके फॉलोअर्स हैं, सडनली क्या होता है उनका अकाउंट बैन हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट पिच करते हो तो इंस्टाग्राम आज के टाइम पे अकाउंट सीधा बैन कर देता है। तो अगर मैं बात करूँ कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी 1 लाख रुपये कमाने के लिए, मैं बोलता हूँ 30 से 40 तो आपको बर्बाद करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, आई एम द बस्मिता, अ पार्ट ऑफ अल्फा एक्स यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ है मिस्टर दीपक भारद्वाज, द फाउंडर ऑफ अल्फा एक्स यूनिवर्सिटी। तो आज हम बात करेंगे कुछ मिसकंसेप्शंस या फिर मिथ्स के बारे में जो कि लोगों को होता है बेसिकली अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। तो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, एज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। कंपनीज अपने प्रोडक्ट के साथ साथ एक एफिलिएट प्रोग्राम भी लॉन्च करती हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ कुछ कंपनियां। अब उसमें अगर आप उनके प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करते हो एज एन मीडिएटर, तो कंपनी बोलती है कि ठीक है आप हमसे कमीशन ले लो। वो एक एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। लाइक जैसे आप किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट करते हो, लाइक एग्जाम्पल दूँ तो इंडियन एडटेक प्लेटफॉर्म्स में अभी 70-80% कमीशन मिल जाता है। तो जैसे आप किसी भी कंपनी के साथ स्टार्ट करते हो, आप उनका प्रोडक्ट प्रमोट करते हो अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपको अच्छा लगे, एड्स के थ्रू, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, जैसे भी। तो जब भी कोई सेल आपके थ्रू आती है तो कंपनी आपको उसके बदले एक प्रॉफिट शेयर अपना करती है। लाइक 70% है। अगर आप 10,000 का कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, अगर सेल होता है तो कंपनी आपको 70% मतलब 7,000 सीधा दे देती है। वो एक एफिलिएट मार्केटिंग होगा। आपने परसेंटेज की बात की, वो परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है? अगर मैं आपको परसेंटेज की बात करूं, लाइक ये डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनीज। कुछ कंपनीज फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील करती है और कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स में डील करती है। फिजिकल प्रोडक्ट्स को जो भी जितने भी यूनिट्स बनती हैं सबको मैन्युफैक्चरिंग करने में कॉस्ट आती है। तो अकॉर्डिंग टू मी फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कमीशन कम होता है। बट डिजिटल प्रोडक्ट जो है एक बार बनता है, उसको 1000 टाइम रीसेल किया जा सकता है या 1 लाख टाइम भी रीसेल, मतलब जितना मर्जी आप चाहें उसको रीसेल कर सकता है। तो कंपनीज क्या करती हैं कि अपना कोई कोर्स हो गया या कोई एजुकेशनल कुछ भी हो गया, वो एक बार बनाती हैं, उसको शूट करती हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करती हैं। अब आप उनका एफिलिएट प्रोग्राम अगर ज्वाइन करते हो तो आप उसको सेल कर सकते हो। अब जैसे मान लो 10,000 का कोई कोर्स है, आपने सेल करा तो कंपनी आपको 7,000 का सीधा कमीशन दे रही है। कमीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसको बनाने में वन टाइम कॉस्ट है। दैट्स व्हाई। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन यही रहेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग को लोग काफ़ी टाइम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, इसका लॉन्ग टर्म वैल्यू लोगों को समझ नहीं आता। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म तो नहीं है, लॉन्ग टर्म इसको कंसिडर किया जा सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स के आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है हम पैसा कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग गूगल पे ढूंढ रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर ढूंढ रहे होते हैं कि यार पैसा कैसे कमाया जा सकता है। वहीं पे किसी कंपनी का प्रमोशन आ जाता है, वो ज्वाइन कर लेता है। तो उनका कोई क्लियर विजन नहीं होता कि यार हमें यही करना है। बट जिसको एक बार पता चल गया लाइक प्रॉपर तरीके से, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग में एक अच्छा स्कोप है, अगर मैं जॉब करूँ तो लाइक मैं 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। बट एफिलिएट मार्केटिंग 6-7 महीने देकर अगर मैं सीख लूँ तो कहीं ना कहीं मेरी जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेंगे। स्टार्टिंग देखो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सीधा 1-2 लाख रुपए से शुरू होती है अर्निंग्स। लाइक पहले 5,000 रुपये होगी, फिर 10,000 रुपये होगी। जैसे जैसे आप लर्न करते हैं कैसे पर्सनल ब्रांड बनाना है, कैसे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करनी है, जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट होती है। अगर मैं सिंपली बोलूँ कि इंसान जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट से ज़्यादा पैसा नहीं कमाता, समझ रहे हो? तो उसमें क्या होता है कि जो जितना नॉलेज रखता है वो उतना पैसा कमाता है यहाँ पे। तो ये समझ लो कि जैसे जैसे आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करते जाओगे वैसे वैसे आपकी धीरे धीरे इनकम इंक्रीज होती जाएगी। शुरुआत होगी 1-2 हज़ार से,
फिर बाद में 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि महीने का उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए भी एफिलिएट मार्केटिंग से कमाया। तो जब इतना प्रॉफिट आना शुरू होता है, जिसको लग जाता है कि यार मैं इससे अब कुछ अच्छा कमा सकता हूँ, जो समझ जाता है कि डिजिटल दुनिया में भी एक अच्छा स्कोप है, तो वो लोग इसको फिर एज एन करियर चूज़ कर लेते हैं। बट बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट टर्म की तरह देखते हैं कि हाँ यार चल ठीक है, हम कमा लेते हैं पैसा। तो इतना है, वो डिपेंड करता है ट्रेनिंग्स के ऊपर भी और उस पर्सन के माइंडसेट के ऊपर भी कि उसकी भूख कितनी है। जिसकी ज़्यादा भूख है, जिसकी मजबूरी है कि मुझे पैसा कमाना है, वो तो फिर पैसे कमाने का जरिया नहीं छोड़ सकता। बट जिसको ठीक है यार चल ट्राई करके देख लेते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं उसको शॉर्ट टर्म पे लेके चले जाते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि बिगिनिंग में ऐसे 1-2 हज़ार कमा लेते हैं, तो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे या फिर आप बताना चाहेंगे कि बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? देखो, मैं कहूँ तो बिगनर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब भी आप किसी प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक चीज़ समझनी होती है कि यहाँ मुझे सबसे पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। लाइक इंडिया में आज भी कई सारी कंपनीज़ हैं जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाती हैं। लाइक जैसे आप ज्वाइन करते हो तो कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पे आप लर्न करते हो कैसे किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले किसी भी एफिलिएट को ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सीधा इनकम के ऊपर कूद रहा है कि यार ठीक है आज मैंने ज्वाइन करा, 4 दिन बाद या कल से मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, तो वो माइंडसेट से अगर आप आते हो तो वो चीज़ मेरे को नहीं लगता ज़्यादा देर तक चलेगी। बट कहीं ना कहीं अगर आप 1 महीना डेडिकेटेड इस चीज़ के लिए रहते हो कि हाँ मुझे 1 महीना आके सीधा सीखना है, मैं इनकम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता बट मुझे सीखना है। एक बार अगर मेरा फाउंडेशन मजबूत हो गया, मेरी इनकम अगर सेट हो गई, तो मैं फाउंडेशन मजबूत करने के साथ साथ अपनी इनकम भी सेट कर ही लूँगा कहीं ना कहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग एक बिगिनर को अपनी लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके बाद एग्जीक्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होता है उसमें डिसिप्लिन लाए, तब वो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकता है, वो भी 2 से 3 महीने बाद अकॉर्डिंग टू मी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 3 महीना लर्निंग पीरियड रखो आप। अगर कोई अल्फ़ा में मेंटोरशिप भी लेता है तो हम यही बोलते हैं कि 3 महीने ऐसे हैं जहाँ पे आप हमसे लर्न करोगे। हम कोई गारंटी नहीं देते कि इन 3 महीनों में आपको कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे आपको जानने में और आपको हमें जानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट एक बार आप यूज टू हो जाएंगे इस प्रोसेस के या लर्निंग के, तो डेफिनेटली आप रिजल्ट्स तो क्रिएट करने ही वाले। मतलब हर चीज़ की तरह इस प्रोसेस में भी आपको काफ़ी पेशेंट होना पड़ता है। पेशेंट तो हर जगह रखना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में, हर जगह। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो 4 साल आप पढ़ाई पे ध्यान देते हो, या कोई भी अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी होती हैं। लाइक आप किसी कंपनी का पार्ट बनते हो तो 1 साल ट्रेनिंग होती है, 6 महीना ट्रेनिंग होती है, या पायलट भी बनना है तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग। तो मतलब ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जहाँ से आप अपनी माइंडसेट और आप अपनी विल को मतलब ये बोल रहे हो कि यस अब मुझे करना ही करना, आपकी वाई स्ट्रांग हो जाती है ट्रेनिंग से। दैट्स व्हाई ट्रेनिंग्स आर इम्पोर्टेंट। मेरा नेक्स्ट सवाल यही रहेगा कि एज समवन हु इज़ बिगिनिंग, जिन्होंने बहुत नीचे से स्टार्ट किया है, वो फाइनली ग्रो कर रहे हैं, उनका जो फर्स्ट 1 लाख रुपए होगा उसकी तरफ सबसे बड़ा स्टेप क्या हो सकता है? लाइक अगर किसी भी पर्सन को 1 लाख रुपये अगर कमाना है स्टार्टिंग करने के बाद, आपका सवाल यही है, तो जैसे आज कोई पर्सन शुरू करता है और अब उसको 1 लाख रुपए महीने तक जाना है। लर्निंग तो मैंने आपको बताया, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना एग्जीक्यूशन कर रहे हो। लाइक एक रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के पास कि मुझे करना क्या है। स्टार्ट तो कर लिया, सबसे फर्स्ट फेज़ आपका होगा लर्निंग, कि मुझे कंपनी जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा रही है मुझे देखना है, और साथ में मुझे और अच्छा क्या कर सकता हूँ वो चीज़ फाइंड करनी है। क्योंकि जब तक आप यूनिक चीज़ें नहीं डिलीवर करोगे, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग में आज के टाइम पर एक ट्रेंड चला हुआ है, जैसे आपने कुछ शुरू किया और लोगों को अच्छा लगने लग गया, अब होता क्या है कि सब पूरी इंडस्ट्री वैसा ही करना शुरू कर देती है, तो वो कॉपी कैट बन जाते हैं। बट असल में वही इंसान यहाँ पे पैसा कमाता है जो किसी ट्रेंड की शुरुआत करता है, जो यूनिकनेस रखता है। तो अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी बताऊँ तो जिन जिन लोगों ने कुछ यूनिकनेस लाई या कुछ एक नया ट्रेंड लेकर आए एफिलिएट मार्केटिंग में, उन लोगों ने ज़्यादा पैसे कमाए। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आपको एवरी वीक एटलीस्ट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बट कंटेंट आपको ज़रूर पोस्ट करना है रेगुलरली। 3 to 4 मंथ्स आपको पोस्ट करना ही करना है। बट अगर मैं सजेशन दूँ, इंस्टाग्राम से ज़्यादा इस टाइम अगर आप यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि हर एफिलिएट के लिए मेरा सजेशन है कि इंस्टाग्राम से ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। लाइक यूट्यूब के लिए अगर आप कोई कंटेंट बनाते हो तो इंस्टाग्राम के लिए ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बन जाता है।
और साइड वाइज अगर आप घूमने भी चले जाते हो तो वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट होगा। यूट्यूब इसीलिए क्योंकि आप वहाँ पे एक एक्चुअल वैल्यू डिलीवर कर पाओगे। बहुत सारे लोग ना इसको स्कैम की तरह करना शुरू कर देते हैं, चलो ठीक है जी आप भी पैसा कमा लोगे, ये भी कर लोगे, वो भी कर लो, आपको अगर कमाना है तो मुझे DM करो। आई डोंट लाइक दिस थिंग कि डायरेक्ट सीधा पिच कर दो बिना वैल्यू प्रोवाइड करवाए। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनका ख़राब हो जाता है। तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ पेशेंटली 3 से 4 महीना कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट करना और पहला 1 लाख रुपए ऐसे ही कमाया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी 1 लाख रुपए कमाने के लिए, मैं बोलता हूँ 30 से 40 तो आपको बर्बाद करनी पड़ेंगी, बिकॉज यू आर अ बिगिनर, यू डोंट नो कि आपको कैसे सेल्स निकालनी है, कैसे क्या करना है। तो समझ लो कि 30 से 40 से बात करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिर जैसे से नंबर ये 100 तक पहुँच जाएगा तब आप एक्सपेक्ट कर सकती हो कि आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। बट वो लीड तभी आएंगे जब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हमें इस पर्सन से कुछ वैल्यू मिल रहा है, हाँ हमें ये पर्सन के थ्रू ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि लगता है कि इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए आपको वैल्यू तो सामने रखनी पड़ेगी, नॉट डायरेक्ट पिचिंग। अगर आप डायरेक्ट पिच करते हो तो इंस्टाग्राम आज के टाइम पे अकाउंट सीधा बैन कर देता है। तो एवरी एफिलिएट मार्केटर जिसको ये नहीं बताया जाता या वो ये नहीं सीख पाता, जो भी बिगिनर है, कि इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट पिच नहीं करना है आज के टाइम पे। और सबके लिए सजेशन है कि कोई भी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। अगर इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन इंस्टाग्राम तो वैल्यू वाला कंटेंट डिलीवर करें, फैक्ट्स के ऊपर बात करें, या आप मोटिवेशन दे सकते हो, कोई एक यूनिक नीश पकड़ सकते हो जिसमें ऑडियंस आपके साथ एंगेज रहे। अगर वैसा है तो डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हो। अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारी एक स्टूडेंट है अल्फा एक्स यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में, एज यू नो। उनका जो अकाउंट है वो उन्होंने 75,000 उनके फॉलोअर्स थे। सडनली क्या होता है, उनका अकाउंट बैन हो जाता है। अच्छी खासी इनकम जनरेट करने के बाद इंस्टाग्राम की पॉलिसी वायलेट हो जाती है क्योंकि आप कुछ प्रमोट नहीं कर सकते वहाँ पे डायरेक्टली कि हाँ वर्क फ्रॉम होम जॉब ऐसा कुछ। अब उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से अकाउंट बनाया, 25,000 तक गेन करा और उनका अकाउंट फिर से इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया। और ये प्रोसेस 2-3 बार हुआ। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हर स्टूडेंट को डिमोटिवेशन तो आनी ही आनी है। तो अब उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि एक मेंटोर ढूंढना शुरू करा और उन्होंने कहीं ना कहीं अल्फा प्रोजेक्ट का पार्ट बने। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि व्हाई नॉट यू स्टार्ट कि आप लोगों को एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ, आप लोगों को प्रोवाइड करवाओ जहाँ पे लोगों को एक रियल वैल्यू मिले। लाइक आप मोटिवेट भी कर रहे हो तो लोगों को एक हुक मिला रहेगा, लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वैल्यूएबल कंटेंट बनाना शुरू करा, डिलीवर करना शुरू करा। 2 महीने तक कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले, 0 सा अकाउंट स्केल करा। बट आज मैं बोलूँ तो अराउंड 7,000 फॉलोअर्स उन्होंने लास्ट 1 महीने के स्पैन में गेन कर लिए। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनकी जो ग्रोथ हुई है तो 100K या 1 मिलियन रीच करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नीश ऐसा चूज़ करो कि आपकी मार्केट में कोई नहीं है। अगर ऐसा है 1 लाख क्या, आप 10 या 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। तो आज का हमारा सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल यही रहेगा कि अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने का सबसे सही टाइम आपके अकॉर्डिंगली क्या है? देखो, वैसे एफिलिएट मार्केटिंग तो किसी भी एज में शुरू की जा सकती है क्योंकि डिजिटल है। अगर आपको पता है कि कैसे आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है या कैसे आपको कंटेंट बनाना है तो किसी भी एज में आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट कोई अगर बिगिनर है या कोई 18 मतलब मैं बोलता हूँ 18 साल का भी है तो वो स्टार्ट कर सकता है एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि कोई जितना जल्दी स्टार्ट करता है उतना जल्दी चीज़ों को सीखता है। क्योंकि कई लोगों की क्या होता है ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनकी विल पावर मतलब कम होती जाती है धीरे धीरे। अब कुछ लोग होते हैं जो लेट स्टार्ट करते हैं तो उनमें उतना एनर्जी उतनी विल नहीं होती कि हाँ करना ही करना है। बट अगर कोई यंग स्टार्ट कर रहा है तो मैं बोलता हूँ कि यार 22 तक तो बहुत अच्छा कर जाएगा। मतलब 25-26 तक आता वो काफ़ी ज़्यादा सेटल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग पे भी टिका रहे। एफिलिएट मार्केटिंग से एक अच्छा अमाउंट जनरेट करने के बाद वो अपने किसी और बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। बट एक जो फाइनेंशियल नॉलेज है ना वो उसको यहाँ से मिल जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी 18 ईयर्स कोई भी है या उससे नीचे कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है अपनी करियर की शुरुआत एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग सब कुछ हो जाता है। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप पैसा कमाते ही कमाते हो। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप खाली रहो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आप प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर सकते हो और जितना आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप सेटल्ड होते जाओगे। जितना लेट शुरू करोगे तब भी आप कमाओगे। अगर आप में है जुनून कि मुझे करना ही करना है तब आप कमा लेते हो। क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे 30+ भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं तो जिन्होंने 30+ भी शुरू किया, 35+ भी शुरू किया तो आज
उन्होंने भी 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम कर लिया है, क्योंकि कुछ लोगों के ना रीजंस होते हैं कि यार हमें क्यों कमाना है, तो वो लोग तो कर लेते हैं। बट जिन लोगों के पास रीजंस नहीं होते वो कहीं ना कहीं लाइक फ्लक्चुएट करते रहते हैं अपने डिसीजंस को लेकर, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं 1 महीना काम करते हैं, 3 महीने का ब्रेक ले लेते हैं, 2 महीना काम करते हैं, 3 हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं। तो ऐसे ना कभी भी ग्रो नहीं किया जा सकता एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। मैं जितना मानता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन्ड, अगर आपने माइंडसेट अगर अपना प्रॉपर सेट करके रखा हुआ है, देन किसी भी एज में आप स्टार्ट करो, कभी भी स्टार्ट करो, सब चीज़ें हो सकती है और आप ग्रो कर सकते हो। एज इज़ अ नंबर, फिर डजेंट मैटर। अगर आपकी जो है ना अंदरूनी जो आवाज़ है वो आपको बोल रही है कि करना है, कमाना है, तो आपके अकॉर्डिंग वो माइंडसेट होनी चाहिए। एग्जैक्टली माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो सबसे पहले ना इंसान एक डिसीजन लेता दिमाग से, सोचता है, विचार करता है, फिर एक डिसीजन पे आता है, फिर जब वो लेता है तो फिर उसके ऊपर वो काम करना शुरू करता है। तो डिसीजन लिया जाता है बहुत सारा चीज़ें सोच के, एक माइंडसेट बिल्ड करके कि हाँ अब करना ही करना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी ये सोचा था यार करना है, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो मैंने सारे जो पीछे के ऑप्शंस थे मैंने ख़त्म कर दिया। करना है तो करना है। एक माइंडसेट से शुरुआत होती है हर चीज़ की, फिर एक डिसीजन पे आती है। ले लिया तो लाइफ बदल जाएगी, नहीं लिया तो रिग्रेट्स रहता है फिर। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस विद दिस सेशन विद मिस्टर दीपक भारद्वाज। आपसे फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड probably. Please subscribe to the channel if you're on YouTube. Follow us on Instagram and we'll see you again soon.